अब खबर स्वच्छ भारत अभियान को लेकर। केंद्र सरकार ने स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25 का ऐलान कर दिया और इस बार भी इंदौर शहर अव्वल साबित हुआ है। 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों की सुपर स्वच्छ लीग सिटी कैटेगरी में इंदौर को एक बार फिर से पहला स्थान मिला है, तो वहीं 3 से 10 लाख की आबादी वाले शहरों में नोएडा को पहला स्थान मिला। स्वच्छ भारत अभियान सिर्फ साफ सफाई का ही प्रोग्राम है, इतना भर नहीं है। इसका दायरा व्यापक रूप से बढ़ रहा है। अब स्वच्छता संपन्नता का नया रास्ता बन रहा है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वच्छता को लेकर सालों पहले जो अलख जगाई थी, उसके बेहतर परिणाम अब सभी के सामने हैं। केंद्र सरकार ने साल 2024-25 के लिए स्वच्छ सर्वेक्षण अवार्ड की घोषणा कर दी है। दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित कार्यक्रम में इंदौर को 8वीं बार सबसे स्वच्छ शहर का अवार्ड मिला है। इंदौर को यह अवार्ड 10 लाख से ज्यादा आबादी वाले शहरों की सुपर स्वच्छ लीग सिटी कैटेगरी में मिला है। इसके बाद दूसरा स्थान सूरत को मिला है, तीसरा स्थान नवी मुंबई को और चौथा स्थान विजयवाड़ा को। इसी तरह 3 से 10 लाख जनसंख्या वाले शहरों में पहला स्थान नोएडा को मिला, दूसरा स्थान चंडीगढ़ और तीसरा मैसूर को। चौथा स्थान उज्जैन, 5वां स्थान गांधीनगर, छठा स्थान गुंटूर। 50,000 से 3 लाख जनसंख्या वाले शहरों में पहला स्थान न्यू दिल्ली म्युनिसिपल, दूसरा स्थान तिरुपति को, तीसरा स्थान अंबिकापुर और चौथा स्थान लोनावला को। 20,000 से 50,000 जनसंख्या वाले शहरों में पहला स्थान वीटा को मिला, दूसरा स्थान सावड़ को, तीसरा स्थान देवलाली प्रवरा को, चौथा स्थान डूंगरपुर। वहीं 10 लाख से अधिक जनसंख्या में स्वच्छ शहर पुरस्कार पहला स्थान अहमदाबाद को, दूसरा स्थान भोपाल को और तीसरे स्थान पर लखनऊ है। इसी तरह 20,000 से कम जनसंख्या में पहला स्थान पंचगनी को, दूसरा स्थान पाटन को, तीसरा स्थान पनहाला को, चौथा स्थान बिशामपुर को और 5वां स्थान बुदनी को मिला। स्वच्छ शहर पुरस्कार 2024-25 में 3 लाख से 10 लाख जनसंख्या में पहला स्थान मीरा भयंदर, दूसरा स्थान बिलासपुर, तीसरा स्थान जमशेदपुर। 50,000 से 3 लाख जनसंख्या पहला स्थान देवास, दूसरा स्थान करहद और तीसरे स्थान पर करनाल है। 20,000 से 50,000 जनसंख्या पहला स्थान पणजी, दूसरा स्थान अस्का और तीसरा स्थान कुम्हारी। 20,000 से कम जनसंख्या बिल्हा, चिकिती और तीसरा स्थान शाहगंज। सफाई मित्र सुरक्षित शहर अवार्ड पहला स्थान उसमें आता है विशाखापट्टनम, दूसरा स्थान पर जबलपुर और तीसरा स्थान पर गोरखपुर है। कंटेनमेंट बोर्ड अवार्ड पहले स्थान पर सिकंदराबाद कैंट और दूसरे स्थान पर क्लीनेस्ट गंगा टाउन, तीसरे स्थान पर प्रयागराज। स्वच्छता के क्षेत्र में अवार्ड को लेकर आयोजित कार्यक्रम के दौरान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू बतौर मुख्य अतिथि उपस्थित रहीं और अपने संबोधन में उन्होंने देश के सभी शहरों से स्वच्छता पर जोर देने की अपील की। हमारे शहरों द्वारा स्वच्छता की दिशा में किए जा रहे प्रयासों का आकलन करने और उन्हें प्रोत्साहित करने के लिए स्वच्छ सर्वेक्षण एक सफल प्रयोग सिद्ध हुआ है। मुझे ये जानकर प्रसन्नता हुई है कि वर्ष 2024 के लिए आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा विश्व के सबसे बड़े स्वच्छता सर्वेक्षण का आयोजन किया गया है। इस सर्वेक्षण में विभिन्न हितधारकों, राज्य सरकारों, शहरी निकायों तथा लगभग 14 करोड़ देशवासियों की भागीदारी सुनिश्चित की है। निष्पक्ष सर्वेक्षण द्वारा आकलन के आधार पर अच्छा प्रदर्शन करने वाले सभी निकायों का पुरस्कार हेतु चयन किया गया है। इन सभी प्रयासों के लिए मैं केंद्रीय मंत्री श्री मनोहर लाल जी और उनकी पूरी टीम की बहुत बहुत प्रशंसा करती हूँ। इस राष्ट्रीय अभियान में राज्य सरकार ने पूरी प्रतिबद्धता के साथ साझेदारी की है। मैं राज्य सरकारों के स्वच्छता प्रतिनिधियों की भी सराहना करती हूँ। स्वच्छता के क्षेत्र में
कार्यरत सभी संस्थानों और संगठनों के प्रतिनिधियों की मैं प्रशंसा करती हूँ। ये समारोह स्वच्छता के जन आंदोलन का एक अनुष्ठान है। इस कार्यक्रम में केंद्रीय शहरी विकास मंत्री मनोहर लाल भी मौजूद रहे। मनोहर लाल ने अपने संबोधन में कहा कि पीएम मोदी ने स्वच्छता को लेकर देश भर में अलख जगाई है। आज पूरे देश में स्वच्छता के प्रति एक अलग अलख जगी है और इस अलख को जगाने का श्रेय अगर किसी को जाता है तो वो हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को जाता है। मुझे आज वो दिन याद आता है जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने लाल किला से खड़े होकर देश को स्वच्छ बनाने का आह्वान किया था और आजादी के बाद ये पहला अवसर था जब किसी प्रधानमंत्री ने स्वच्छता के विषय को लेकर लाल किले से यह विषय उठाया था। इसमें दो बातें थी। एक तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने पूरे देश के सामने इस बात को रखा कि स्वच्छता उस मायने में हमारे स्वभाव और आचरण में नहीं है जैसी होनी चाहिए। देश में इस पर काम करने की बहुत जरूरत है। और दूसरा, यह देश को साफ रखने, साफ करने की चुनौती कितनी भी बड़ी क्यों न हो, हम इस चुनौती को स्वीकार करते हैं। हम अपने देश को साफ और स्वच्छ बनाएंगे। उसका परिणाम है कि पूरे देश ने मिलकर स्वच्छता को अपना मिशन बना लिया और जो काम आजादी के 70 साल में नहीं हो पाया था उस काम को करके दिखाया है। बता दें कि हरियाणा के करनाल को स्वच्छ शहर की कैटेगरी में तीसरा स्थान मिला है। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल यहीं से सांसद चुनकर आए हैं। वहीं एक अन्य कैटेगरी में सोनीपत को अवार्ड मिला है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्य समाचार।